और जो कल तक भारत का दोस्त था उसने अब पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर साल के अंत में एक बड़ी ज्वाइंट आर्मी डील कर रहा है और इस डील को भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों का जवाब माना जा रहा है। पाकिस्तान से मिलाया दोस्त ने हाथ। भारत अमेरिका की दोस्ती से नाराज। पाक के साथ दोस्त करेगा युद्धाभ्यास। जो कल तक भारत का दोस्त था, जो कल तक भारत के हर सुख दुख में साथ देता था, क्या भारत के उस दोस्त रूस ने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और रूस इस साल के आखिर में एक ज्वाइंट आर्मी ड्रिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान बनने के 69 साल में ऐसा पहली बार होगा जब वो भारत के दोस्त रूस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या रूस भारत से नाराज है? जानकारों की माने तो पाकिस्तान के साथ रूस की ज्वाइंट ड्रिल भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों का जवाब मानी जा रही है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने रूस से एडवांस्ड रशियन फाइटर जेट्स खरीदने की डील भी की थी। पाकिस्तान और रूस ने इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को फ्रेंडशिप 2016 का नाम दिया। इसमें दोनों देशों के 200 सैनिक हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। यहीं से दोनों मुल्कों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइटर जेट्स बेचने से इनकार कर दिया था। वहीं अमेरिका और भारत की दोस्ती ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। आपको बता दें कि पिछले 15 महीनों में पाकिस्तान के एयर, नेवी और आर्मी चीफ रूस गए। रूस पाकिस्तान को Mi-15 हेलीकॉप्टर देने पर राजी हो गया। पाकिस्तान की नजर अब रूस से Su-35 फाइटर जेट्स खरीदने पर है। हालांकि उम्मीद कम है कि रूस ये जेट पाकिस्तान को देगा। ये काफी महंगे भी हैं। रूस और पाकिस्तान कभी दुश्मन हुआ करते थे। 1939 से 1945 तक चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के देश दो खेमों में बंट गए। एक गुट अमेरिका और दूसरा रूस के साथ था। पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में रूसी फौजों को हटाने के लिए जंग लड़ी और यहीं से पाकिस्तान रूस के लिए विलन बन गया। हालांकि अब दोनों मुल्क करीब आ रहे हैं और यही बात हिंदुस्तान की टेंशन बढ़ा सकती है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और कल तक पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका के सुर अब अचानक बदल गए हैं। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन नहीं करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अमेरिका की नीति ये है कि हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं और हम बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन नहीं करते। आपको बता दें कि जॉन किर्बी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े सवाल पर ये जवाब दिया है। अमनो अमान की सिचुएशन कुछ सही नहीं है। ऐसे में रशिया, पाकिस्तान और चाइना मिल बैठते, पहले भी मिल बैठे, आगे भी मिल बैठेंगे और मॉस्को के अंदर ये गजनफर साहब मुलाकात में अफगान तालिबान से पाबंदियां उठाने की बात कैसे देखते हैं? खित्ते की सिचुएशन कैसे चेंज होगी? इंडिया कितना भड़केगा इसमें? असल में इंडिया नहीं, इसमें अफगानिस्तान भी भड़क रहा है बजाते खुद भी। आपने रीजन में जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, ये बड़ा गौरतलब है।
और जब आप उसको लिंक करते हैं जो कुछ सीरिया और ऊपर लिबिया और इराक में हुआ उसके हिसाब से, और उसके साथ साथ जब आप आते हैं कि अमेरिका जो है इंडिया के साथ किस तरह पींगे बढ़ा रहा है और किस तरह उसके दिफाई माहदे साइन हो रहे हैं, और किस तरह इंडिया जो है वो इवन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो वाटर टेररिज्म जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर जो कोवर्ट ग्रुप्स हैं और जो उनके जो वहाँ पे दहशतगर्द एलिमेंट्स रहते हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। अब इस तमाम चीज़ों का असर जो है ना वो 3 ममालिक पे बड़ा विजिबल तरीके से पड़ता है। एक पाकिस्तान को तो हमने पहले कहा कि पड़ ही रहा है तमाम एंगल से, तमाम हिसाब से। उसके अलावा जो ये जो आप बात करते हैं ना अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की, इसका इफेक्ट रशियन जो आप उसके साथ साथ अब कहें कि उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है, वहाँ के भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसका असर जो है डायरेक्टली रशिया के ऊपर भी जा सकता है। और चाइना, आप देखिए चाइना ने वहाँ पे एमक माइन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और वो वहाँ पे सड़कें बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी वहाँ पे जो है इकनॉमिक स्टेक्स हैं, तो चाइना के ऊपर भी असर पड़ता है। दूसरा चाइना और इंडिया के साथ, इंडिया जिस तरह चाइना के साथ कर रहा है या उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो भी एक लिंकेज बन जाता है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, जिस तरह अमेरिका जो है इंडिया को पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है और जो कुछ हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो असरअंदाज हो रही है ना डायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर, तो सूरत हाल जैसी है आपको पता ही है कि कोलिशन फोर्सेज रही, अब वो तमाम फोर्सेज जो है वो काबुल तक रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई हैं, वहाँ पे ना वो अमन ला सके। मेजर इलाकों में तालिबान जो हैं वो सरगर्म अमल है, और वहाँ पे जिस तरह एक दाइश का भी लिंकेज नज़र आ रहा है वो सदरन इलाके में, वो भी आपके सामने है, नूरिस्तान और बाकी इलाकों में। अब ये तमाम चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं पाकिस्तान को, चाइना को, रशिया को। इसलिए रशिया ने एक जो पीस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इससे पहले जो पीस फार्मूला था वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मरी के मुज़ाकरात हुए थे, फिर चाइना में औरमची में मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन एक दफ़ा मुल्ला मंसूर अख्तर को उसके ज़रिए सैबोटाज किया गया, एक दफ़ा मुल्ला उमर को की डेथ के ज़रिए सैबोटाज किया गया। तो ये जो सैबोटाज एक्टिविटीज़ अमेरिका और इंडिया की तरफ से जारी है, इनको नलीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक रीजनल सोच डेवलप हो, जिसमें बड़ी पार्ट, जिसमें रशिया और चाइना है वो शामिल हो, और वो अफगानिस्तान को लूप में लेके आए। क्योंकि दुख की बात यह है अनीका कि अफगानिस्तान के अंदर जो आज लीडरशिप है वो अफगानिस्तान के अंदर अमन देखना नहीं चाहती, क्योंकि अब्दुल्ला, नॉर्दर्न अलायंस और इवन ये लोग पढ़ते हैं इंडिया के टुकड़ों पे, खैरात लेते हैं, उनसे एड लेते हैं और उसके ऊपर डिजाइनर सूट पहनते हैं। तो वो नहीं चाहते, उनको पता है अगर अफगानिस्तान में अमन आ गया तो उनकी मार्केट खत्म हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है और उम्मीद है कि इससे आगे चीजें जो है बेहतर होंगी और अमन की एक राह हमवार होगी। सबोटाज एक्टिविटीज की बात की खबर साहब, गजनफर साहब ने अभी, ऐसा तो नहीं कि फिर से एक दफा अमन की तरफ आगे जाया जाए और इंडिया और डेफिनेटली उनको सपोर्ट करने वाले लोग एक बार फिर इस जो कोशिश है, इस काविश को रिवर्स करने की ट्राई करें, नेगेटिविटी डालने की ट्राई करें इसमें? अनिका, इसमें तो कोई वो दूसरी राय नहीं है कि ये बहुत अच्छी कोशिश है और ये रीजन के अंदर पीस लाने के लिए, और इसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि यहाँ पे अमन लाने की आपने कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें इंगेज उनको नहीं कर रहे। अमेरिकन वहाँ पे जिनकी फोर्सेस वहाँ पे बैठी हैं उनको आप इंगेज नहीं कर रहे, साथ साथ नेटो की फोर्सेस बैठे हैं उनको इंगेज नहीं कर रहे। तो मुझे तो शुरू से ये एक नॉन स्टार्टर लग रहा है कि ये कैसे मामला आगे चलेंगे। यस, पाकिस्तान, रशिया, चाइना को ये एक प्लेटफॉर्म ये ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो सिटिंग गवर्नमेंट अफगानिस्तान उनको भी इंगेज करें। अमेरिकन को यकीनी तौर पर अमेरिकन इस टाइम सुपर पावर है, उनको आप इग्नोर किए बगैर आगे चल नहीं सकते, लिहाजा प्लेटफॉर्म अच्छा है, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए और आगे कोशिश की जानी चाहिए कि जो जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए और बैठ के वो बातचीत हो और इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए और अमन बढ़ाया जाए अफगानिस्तान में। लेकिन जब हम लोगों ने अफगानिस्तान की मदद की रूस के खिलाफ, अब कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं और रूस और पाकिस्तान में खित्ते के हवाले से कुर्बतें बढ़ रही हैं। गजनफर साहब, अगली मीटिंग जो होगी वो मॉस्को में होगी, रशिया में होगी, खित्ते के हवाले से इंडिया को भी चुभ रही होगी ये बात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमें इंडिया की बॉदर नहीं करना चाहिए, वो तो है ही टेररिस्ट कंट्री। मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है इस वक्त दुनिया में। मोहन भगवत, मोदी, राजवेश्वर सिंह, राजनाथ सिंह, ये दहशतगर्दों के बाप है और ये दहशतगर्दी प्रीच कर रहे हैं पूरे खित्ते में और करते रहेंगे, क्योंकि इनका धर्म और मजहब ही है। सेफ्रॉन टेररिज्म पे ये बैठे हुए हैं, इंडिपेंडेंस तहरीक इनके अंदर चल वहाँ से भूले हुए हैं। अब बात यह है कि जो दिल्ली ये जो मुलाकात हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, जो कल रशियन डेलीगेशन था जिसमें अलेक्जेंडर स्टिनॉक थे, उनके वो CIS डिपार्टमेंट के हेड हैं, और पाकिस्तान का डेलीगेशन था जिसको डायरेक्टर जनरल वेस्ट एशिया ने लीड किया।
और इसकी एक तारीख बन गई। आपको याद है जब अशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे तो वो गए थे वहाँ पे, रशिया गए थे और वहाँ से डिफेंस प्रोडक्शन की बात उधर से शुरू हुई थी। उससे पीछे चले जाएं तो रशियन ने इतनी बड़ी स्टील मिल लगा के दी थी आपको, जो आज आप कौड़ियों के दामों बेचने के चक्कर में खुद पैसे बनाने, हालांकि रशिया कह रहे हैं कि उसको सीधा वापस किया जा सकता है। अब ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि जब एक दुनिया में अलायंसेस बन रही हैं, कुर्बतें रीअलाइन हो रही हैं, इंटरेस्ट रीअलाइन हो रहे हैं, और खास तौर पे जब अमेरिका ने साउथ या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को नजर रखने के लिए उसने अपने बेसिस अफगानिस्तान में बनाए हैं, यूक्रेन के उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, और अभी तो नया इशू आ गया कि जी रूस ने मदद की है ट्रंप की इलेक्शन में, और ट्रंप जिस तरह नए लोगों को अपॉइंट कर रहा है जो रूस के नज़दीक है, तो पाकिस्तान के लिए तो ये इम्पेरेटिव है ना कि वो रूस के साथ जो है वो खड़ा हो और रूस के साथ अपने इंटरेस्ट शेयर करिए, क्योंकि आपका एक नेचुरल अलायंस बनता है रूस का। आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जब निकलते हैं तो आप किधर जाते हैं? मास्को की तरफ ही जाते हैं ना। जब पाकिस्तान का ये आप ट्रांजिट रूट बंद कर देते हैं तो अमेरिकन सप्लाई किधर से लेके आते थे? वो उसी रास्ते से आती थी सप्लाई जो सलांग टलन के जरिए आती थी, जो अपना बंद हो जाए तो कोई एक वहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी भी मूव नहीं कर सकती है। तो ये उसके बाद रूस ने आपको वो MI-25 हिंद हेलीकॉप्टर देने का कहा है, जो बड़े अच्छे मतलब एक लेटेस्ट उसके अंदर वर्जन है। तो पाकिस्तान को ये चीज डेवलप करनी चाहिए, इसके ऊपर फुल कंसंट्रेट करना चाहिए और रूस के साथ मिलकर बड़े सीरियसली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी चाहिए। लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात कर रहे हैं खावर साहब, तो हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही तो पीछे रह जाती हैं, बाकी लोग डिप्लोमेसी में आगे निकल जाते हैं। हम यहाँ डिप्लोमेटिक एफर्ट कर तो रहे हैं, राहील शरीफ साहब ने भी इसकी बिगिनिंग भी की, लेकिन इसको कितना आगे बढ़ा पाएंगे ये भी तो सवाल है। अनिका, मेरा इस पे एक ही कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक ही चीज़ जो मानी जाती है, जिस पे अमल होता है, वो होता है आपके नेशनल इंटरेस्ट। ये दोस्ती है, ये दुश्मनी है, ममालिक का ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है। वो आपके इंटरेस्ट अगर सर्व हो रहे हैं, रूस से सर्व हो रहे हैं तो हमें ज़रूर रूस के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमारे अगर चाइना से सर्व हो रहे हैं तो चाइना के साथ करनी चाहिए। ये तमाम ममालिक करते हैं। अब देखें ना, आप सऊदी अरेबिया ने मोदी को अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया, उसकी वजह यह कि उनके पास मार्केट बड़ी ज़्यादा है, इंडियन उनको ऑफर कर रहे हैं, तो लिहाजा उनके साथ अभी भी कतर जो है सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने जा रहे हैं इंडियंस को, क्योंकि उनके वहाँ पे इंटरेस्ट सब हो रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप इंटरेस्ट को देखते हैं। इसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखें, हमने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाइना के साथ किया। अभी अखबारात हर रोज़ भरे पड़े हैं कि आपके जो एग्रीमेंट्स है वो ठीक नहीं थे, आपके नुकसानात में जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी बात है, हमें दोस्ती रूस से करनी चाहिए, नेचुरल लॉ है, लेकिन जो भी एग्रीमेंट्स हों उसमें ये उदारा जरूर ख्याल रखा जाए कि 2-4 साल के बाद आपको ये ना देखना पड़े कि हम इस एग्रीमेंट में ये प्रोविजन डाले थे तो शायद हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, क्योंकि हम जल्दी में बहुत सारे काम तो कर लेते हैं लेकिन बाद में देखते हैं कि यार ये हमारे मुल्क के खिलाफ जा रहा है। तो वही आपने जो बात किया कि फॉरेन आपका वो मिनिस्टर है नहीं है फुल फ्लैज, आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के बेसिस पे चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट फिर इसी तरह के आएंगे। जी ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और